डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप यूके में कैसे जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी, यूके में आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, इसके लिए मेन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एनएमसी का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन आ गया, मतलब अब आप यूके में एज अ नर्स काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपने कैसे लेना है, इसका क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। और अब मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ कि भाई आप यूके में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो एग्जाम्स इनमें रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ये एग्जाम क्या है, ये एग्जाम क्या है, ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। आज आप स्टेप्स के बारे में जानेंगे इस वाले वीडियो में कि भाई स्टेप कौन कौन से हैं यूके में एज आ नर्स काम करने के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जो नर्स यहाँ भारत में रह के 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अर्न कर सकती है एज अ फ्रेशर, अगर वो एम्स जैसे संस्थान में काम करे तब जाके 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए वो अर्न कर लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो सैलरी शुरू होती है वो 15,000 से ही शुरू होती है, ये भी सच्चाई है ना। वहीं पे अगर आप चले जाते हैं फॉरेन में, आप यूके में चले गए तो आपकी सैलरी जो है 4-4.5 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट होगी और आपको वहां पे एक डॉक्टर की तरह ही देखा जाता है। एक नर्स को नर्स नहीं, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं, वहां हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रोफेशनली एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद यूके में जॉब और सबसे इंपॉर्टेंट एनएमसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है जी, तो इसमें देखिए नंबर 1, बीएससी नर्सिंग आपको क्या करनी है। स्टेप 1, हमारा स्टेप 1 क्या कहता है जी, आपको सबसे पहले अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी डिग्री ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद वो डिग्री जो है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डिग्री ले ली किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, नहीं, ऐसा नहीं। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है जिसके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या एफिलेटेड कॉलेज से कर रहे हो उसके पास पर्टिकुलर अप्रूवल हो विश्वविद्यालय का, या फिर आप विश्वविद्यालय से ही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी से कर रहे हो तो ठीक है। दूसरी बात है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लिया हो। अगर आपने विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लिया था तो उस केस में भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मतलब रिकॉग्नाइज्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। स्टेप 2, एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अब इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। यूके नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एनएमसी, इसको क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन करना है। क्या, अगर आप यूके में एज अ नर्स काम करना चाहते हैं यूके नर्सिंग के लिए, आपको मिडवाइफरी काउंसिल मतलब एनएमसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स वेरीफाई करवानी होती है। अब जब आप अपनी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी स्किल्स क्या है, जब आप उनको वेरीफाई करवाओगे तो उसके लिए एक थ्योरेटिकल के लिए आपका एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम होगा। जब आप उनको क्वालिफाई कर लोगे तब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन आएगा। उससे पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो आपका आइलेट्स एग्जाम होता है वो देना होगा, या फिर फॉरेन कंट्रीज में एक एग्जाम और होता है, एक तो आइलेट्स होता है, एक दूसरा होता है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया मतलब अब आप वहां जाने के लिए रेडी हो। अगर आपको एज ए नर्स वहां काम करना है तो उसके लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बारे में जानते हैं। वो 2 एग्जाम इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब उसके बाद थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। एनएमसी के लिए कौन से पेपर देने वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप देखो पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हो गया कि आपको नर्सिंग की डिग्री ले लेनी है, भारत से आपने ले ली। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, इंस्टीट्यूट या संस्थान से आपने ले ली। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आईलेट्स का आपको एग्जाम देना है। आईलेट्स का एग्जाम आप जब दोगे तो आपका 7 बैंड आना जरूरी है। अगर 7 बैंड से कम आ रहा है, 7 स्कोर से कम आ रहा है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो, आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। मतलब इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है लिसनिंग, लिसनिंग नहीं, एक होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग और एक होता है रीडिंग। ठीक है, एक होता है राइटिंग
और दूसरा होता है स्पीकिंग। ठीक है, 3 होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 3 इसमें सेक्शन होते हैं। इनमें से हर सेक्शन में आपको 7 बैंड लाने जरूरी होते हैं, 7 स्कोर करना जरूरी होता है। अगर इससे कम है तो भाई आप लोग नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट आपका होगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी एग्जाम तुम्हारी नर्सिंग नॉलेज और स्किल टेस्ट करता है। इस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। ठीक है, एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो आपको देना होता है। वो आपका कितनी आपको नॉलेज है नर्सिंग की वो आइडेंटिफाई करता है, उससे रिलेटेड ही ये टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद OSCE, ये एक टेस्ट होता है। OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये आपको क्लियर करना होगा। OSCE प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ये क्या होगा आपका? जैसे थ्योरेटिकल मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका थ्योरेटिकल, नॉर्मल नर्सिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ कोर्स हाई रहता है, लेवल की कोई बात ही नहीं है, लेवल ऑफ कोर्स हाई रहता है ना। उसके बाद तुम्हारी क्लिनिकल स्किल को एक्सेस करता है, पता करता है कि आपकी क्लिनिकल जो स्किल्स हैं वो कैसी है, उसका पता लगाने के लिए ही आपका OSCE एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है एग्जाम, ये भी पास करना मैंडेटरी है, वरना आपको रजिस्ट्रेशन, जो एनएमसी का रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं मिलेगा, ये जब तक आप पास नहीं करोगे। तो अभी तक आपने क्या कर लिया जी? अभी तक आपने सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपनी बैच मतलब BSc नर्सिंग की डिग्री ले ली। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने एनएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 एग्जाम देने, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल, है ना। ये एग्जाम हो गए। फिर आपको आइलेट्स का पेपर देना है। ठीक है, जिससे कि आप ये वेरीफाई हो कि आप वहां फॉरेन कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज बोल पाओगे, सुन पाओगे, लिख पाओगे, है ना, तो आप समझ पाओगे। तो इसलिए आपको वो एग्जाम देना होता है आइलेट्स का, जिसमें हर एक सेक्शन में 7 बैंड लाना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज 6th स्टेप है, एनएमसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। अब आपने भाई मान के चलो आपका आइलेट्स का पेपर भी हो गया, क्लियर हो गया, फिर आपने जो सीबीटी पेपर दिया था वो भी क्लियर हो गया, जो दूसरा प्रैक्टिकल के लिए दिया था वो भी क्लियर हो गया। अब आपने करवाना है एनएमसी रजिस्ट्रेशन। सीबीटी और OSCE एग्जाम क्लियर करने के बाद अब आपको एनएमसी में फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स बनने का मौका मिल जाएगा। आप वहां पे फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, है ना। अब आपको क्या करना है? तब तुम यूके में नर्स के रूप में काम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब आप यूके में एज अ नर्स काम करने के लिए एकदम रेडी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। अब यूके वीजा के लिए अप्लाई करो। अब आपने क्या करना है? यूके के वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करो। आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर विजिटर वीजा लो। पहले आप विजिटर वीजा लो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले विजिटर वीजा लो। ठीक है, यूके एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफर कर दे अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है, या फिर आपका कोई नोन है, या जहां से आपने आइलेट्स की कोचिंग की है वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन होते हैं, पहले से चीजें कर रहे होते हैं, जिनका कोई भाई बहन बंधु कोई ना कोई कनेक्शन मिल ही जाता है। तो अगर वहां से कोई ऑफर आपको मिलने की संभावना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग एम्प्लॉयर वीजा लेके भी वहां जा सकते हो, लेकिन आप विजिटर वीजा लेके ही जाओ। वहां पे जाके अप्लाई करो, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं फॉरेन में, है ना, यूके के जो जॉब पोर्टल्स होंगे, जो हॉस्पिटल्स होंगे, उनमें अप्लाई करो। कहीं ना कहीं से कॉल आई जाती है, और जब कॉल आ जाएगी आपका वहां पे कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो फिर खुद आप किसी हॉस्पिटल में हो, आप किसी क्लिनिक में हो, आप कहीं भी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां काम करोगे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो आपको रेजिडेंटल वीजा बनवा के दे देते हैं। ठीक है जी, और फिर 3 साल बाद आपको परमानेंट वीजा वहां का मिल जाता है, आप परमानेंट वहां के नागरिक बन जाते हो। ठीक है जी, अब यूके में जॉब ज्वाइन करो। भाई अब जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास कॉल आ जाएगी, तो उसके बाद आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी है। तो आपको जॉब पोर्टल पर नर्सिंग जॉब्स आपको ढूंढने, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको क्या होगा भाई, जॉब ऑफर आ गया, अगर आप इंडिया में ही हो और यहीं से बैठ के सारा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, अभी तक आपने विजिटर वीजा वगैरह कुछ नहीं लिया है ना, अगर आपने लिया भी है, लेके रख लिया है, लेकिन अभी तक आपका जाना कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि उधर से कोई जॉब का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, जब आपके पास कॉल आ जाएगी तो उसके बाद आप लोग विजिटर वीजा लेके वहां जा सकते हो। सब कुछ फाइनलाइज हो जाए उसके बाद आप लोग वहां पे रेजिडेंटल वीजा ले सकते हो, परमानेंट वीजा आपको मिल जाएगा। उसमें पर्टिकुलर कुछ टाइम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का मिलता है, फिर
फिर 3 साल बाद आपको परमानेंट वहां का रेजिडेंटल कर लिया जाएगा। यूके में नर्स के रूप में आप काम करो और लाखों में पैसा बनाओ। लाखों में मतलब कम से कम 4 साढ़े 4 लाख रुपए पर मंथ आपके बनेंगे। अगर आपके 1.5 लाख 2 लाख भी खर्च हो जा रहे हैं तो फिर भी आपके 2.5 लाख रुपए आराम से बच रहे हैं। हर महीने 2.5 लाख रुपए अगर आप सेव कर रहे हो तो ये एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही बेहतरीन अमाउंट है, बहुत अच्छा अमाउंट है अगर आप इतना सेव कर ले रहे हो। ठीक है, आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ के ऊपर चाहते हैं, दुबई के ऊपर, कनाडा के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप प्ले स्टोर से बीएसपी साइंस का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड नर्सिंग 1 पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुपर व शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। बाकी टीचर्स बाकी सब्जेक्ट्स कवर करें तो बीएससी नर्सिंग के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जाइए, विजिट करिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।